अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1B। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसकी स्टेटमेंट है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे तो पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मैथमेटिक्स में असेंडिंग ऑर्डर जो है, इसका मतलब उर्दू में तरतीब सऊदी है कि छोटे से बड़े की जानिब, मतलब कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर नेक्स्ट एंड पे सबसे बड़ा नंबर। इसी तरह जो डिसेंडिंग आर्डर है, इसको उर्दू में तरतीब नज़ूली कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर बड़े से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एंड पे सबसे छोटा। तो इस तरह से जितने भी नंबर दिए गए होंगे स्टूडेंट्स, उनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमारे पास फ्रैक्शन दिए गए हैं। एक तो विदाउट फ्रैक्शन नंबर हो तो उसको बहुत इजी होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शंस भी ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये इतना जो है मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स हैं 8, 13, 2, 2, 2, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय डिवीजन मेथड इनका एलसीएम लिया हमने, तो वो हमारे पास आया 104। तो अब हमने जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके डिनोमिनेटर्स में हमने 104 जो है वो बनाना है। किस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो फ्रैक्शन है, इसमें डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हम 13 स्किप कर लेते हैं। 13 जो है, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास 104 आता है। अगर हम इसको यहाँ से 13 निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 बनेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस 8 को 13 से मल्टीप्लाई किया कि 13 जो है, अगर उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 104 बनेगा। अगर हमने डिनोमिनेटर को 13 से किया है तो न्यूमिनेटर जो 1 है उसको भी हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर 13 है, 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 104 बनता है। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर को 8 से किया है तो जो न्यूमिनेटर में 2 है उसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 2 है, 2 को हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 104 बनेगा, और न्यूमिनेटर में 1 जो है उसको भी हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फिर 7/2 है, तो 2 को फिर जो है 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो न्यूमिनेटर में 7 है उसको भी 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह से जो लास्ट फ्रैक्शन है 5/2, इसमें भी डिनोमिनेटर में 2 है, और 2 को हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 104 आएगा। अगर हमने डिनोमिनेटर जो है उसको 52 से किया है तो जो न्यूमिनेटर में 5 है, 5 को भी हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 को 13 से करेंगे तो 13 बनेगा, फिर 2 को 8 से करेंगे तो 16, फिर 1 को 52 से करेंगे तो 52 बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट 7 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 364, और एंड पे 5 को 52 से करेंगे तो ये 260 बनेगा। और इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम बनेंगे 104। स्टूडेंट्स, इनमें हमने जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनमें हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इग्नोर करके देखते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो अगर हम डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे इग्नोर करते हैं तो ऊपर नंबर हमारे पास हैं जी 13, 16, 52, 364 और 260। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर हमारे पास 16 बन रहा है। तो इस तरह से 13 बन रहा है। तो 13/104 ये जो फ्रैक्शन है, ये अब देखेंगे कि कहाँ से बना है। ये फर्स्ट नंबर पे फ्रैक्शन है, तो ये बन रहा है जी यहाँ पे 108 से, 1/8 से। तो इस तरह से 1/8 जो है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे फ्रैक्शन होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। इसके बाद यहाँ पे 13 से जो बड़ा नंबर है वो 16 है, तो 16/8
104 जो फ्रैक्शन है ये सेकंड नंबर पे है। तो हम यहाँ पे आते हैं ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर पे जो फ्रैक्शन है वो बन रहा है 2/13। इस तरह से ये सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा 2/13। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर स्टूडेंट देखेंगे कि 16 से बड़ा नंबर कौन सा है। 16 से बड़ा नंबर है 52। तो 52/104 ये तीसरे नंबर पे फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन में तीसरे नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन है, तो वो 1/2 है। तो इस तरह से यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/2 होगा। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर स्टूडेंट्स इधर आएंगे, चौथे नंबर पे देखेंगे। चौथा और पांचवा नंबर, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो 260 है। तो इस तरह से 260 जो है वो पहले आएगा कि हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की जानिब जा रहे हैं। तो इस तरह से 364 से पहले हम 260 राइट करेंगे। तो 260/104 वाला जो फ्रैक्शन है ये एंड पे है। तो इस तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि एंड पे फ्रैक्शन कौन सा है। एंड पे फ्रैक्शन है 5/2। तो इस तरह से नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो हमारा कॉमा लगाने के बाद बनेगा 5/2। अब एंड पे जाते हैं। 260/104 से बड़ा फ्रैक्शन देखना है। तो 260 से बड़ा नंबर है 364। तो इस तरह से 364/104 वाला जो फ्रैक्शन है ये देखेंगे कहाँ से बना है। तो ये बन रहा है 7/2 से। सेकंड लास्ट जो फ्रैक्शन है वो 7/2 है। तो इस तरह से 7/2 जो है वो एंड पे आएगा। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से इसी को हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को रिवर्स कर देंगे। जो एंड वाला नंबर है वो फर्स्ट पे आ जाएगा और जो सेकंड लास्ट है वो हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगा और जो थर्ड फ्रैक्शन है वो थर्ड पे आएगा और सेकंड पे जो है वो सेकंड लास्ट पे आएगा और जो फर्स्ट पे था वो एंड पे आएगा। सिंपली कि अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।